नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर के कुछ कमेंट है जिनके जवाब मुझे देना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी आप मुझे कमेंट करते हो, मैं उसका जो भी आप सवाल पूछते हो कमेंट में, मैं उसका जवाब डायरेक्ट नहीं दे पाता हूँ अक्सर, ठीक है? क्योंकि मुझे क्या है कि अगर उसी टाइम आपको मैंने जवाब दे दिया तो बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं जिनके सवाल आपके सवाल से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है? और वो भी चाहते हैं कि मुझे वो कमेंट नहीं करना चाहते और कमेंट करते भी नहीं है बहुत सारे सब्सक्राइबर, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको ऐसे जो सवाल है वो उनका जवाब उनको मिले। तो यहाँ पर मैं आपके कमेंट का सारे कमेंट को एक साथ लाकर यहाँ पर आज इस वीडियो में सभी का जवाब देने वाला हूँ। पिछले 8 से 10 वीडियो में मैंने आपने जो भी कमेंट किए थे उसमें मैंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिए थे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइबर के सवाल पढ़ लेते हैं, क्या क्या सवाल है। देखिए यहाँ पर एक सब्सक्राइबर है जो कि जयराम सर है, जो चाहते हैं कि एमटीएनएल जो पेंशनर्स है उनका कैलकुलेशन चाहते हैं। उन्होंने मुझे कोई भी बेसिक नहीं दिए यहाँ पर, लेकिन मैं अपने हिसाब से कोई भी बेसिक लेकर यहाँ पर जरूर उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पर एक और सवाल है जो ध्रुव सर ने पूछा है, जो पूछ रहे हैं कि क्या 1/1/2017 से सरकार पेंशन रिवीजन आज तक मतलब रिवीजन करेगा, यानी कि जो इफेक्टिव डेट है 1/1/2017 उसके टाइम के हिसाब से उन्होंने पूछा है। और रिवीजन के बाद एरियर मिलने की कितनी उम्मीद है, क्या भुगतान उसको सरकार करेगी या नहीं, इसके बारे में भी बताना चाहते हैं, ठीक है? तो देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कमेंट पूछी गई है, जो कि यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो पूछने वाली बातें थी या फिर पूछने वाले सवाल थे। बहुत सारी ऐसी कमेंट में आती है जो नेगेटिविटी फैलाती है या फिर नेगेटिव लोग मतलब नेगेटिव विचार से लोग कमेंट करते हैं, तो वो मैं यहाँ पर नहीं दर्शाना चाहूंगा, ठीक है? तो आपने जो पूछा है उसके बारे में यहाँ पर जरूर जवाब दूंगा। सबसे पहले देखिए, एमटीएल पेंशनर्स का जो कैलकुलेशन 0% फिटमेंट के साथ अगर हम करें तो देखा जाए तो एमटीएल के पेंशनर्स थर्ड पीआरसी के तहत 1/1/2017 से पेंशन रिवीजन का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए 0% फिटमेंट, जैसा कि अभी चर्चा में है कि सरकार आपको सिर्फ 0% फिटमेंट देने के लिए राजी हुई है। भले आप अपनी पेंशन रिवाइज कर लीजिए, भले आप अपनी पे रिवाइज कर लीजिए, लेकिन आपको जो फिटमेंट है वो 0% मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, कैलकुलेशन का हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था वो देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर बात ऐसी है कि यहाँ पर 0% फिटमेंट की बात हो रही है, और वो भी एमटीएल कर्मचारियों, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एमटीएल जो पेंशनर्स है या फिर कर्मचारी है उनका फिटमेंट फॉर्मूला है या फिर बीएसएनएल का फिटमेंट फॉर्मूला है, दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है? दोनों का एक ही है, यहाँ पर दोनों का एक ही है। जैसे कि फिटमेंट फॉर्मूला सब में एक ही लगता है, आप बेसिक पे कर लो या फिर पेंशन कर लो, ठीक है? इसमें 2017 वाला 119.5% आईडीए लगता है, ठीक है? जो कि 2017 वाला है, ठीक है? यानी कि 2007 से लेकर 2017 का बीच का है, ठीक है? और प्लस हम यहाँ पर 0% फिटमेंट की बात हो रही है तो 0% ही लगाएंगे, क्योंकि भाई साहब सरकार इतना ही देने के लिए राजी हुई है, ठीक है? लेकिन अगर जैसे कर्मचारियों की डिमांड की बात करूं, कर्मचारी और पेंशनर संघ है जो चाहते हैं 2017 से चाहते हैं कि 15% फिटमेंट मिले। अगर दोनों के बीच का रास्ता निकलता है तो एटलीस्ट 5 से 10% फिटमेंट आपको मिलेगा, लेकिन हम आज 0% फिटमेंट पर करने वाले हैं, क्योंकि 0% फिटमेंट का यहाँ पर मुझे कमेंट आया है, ठीक है? जैसे आपने कमेंट में मुझे कोई भी बेसिक पेंशन या फिर सैलरी नहीं बताई है, तो हम बेसिक आपकी 20,000 मान के चलते हैं, ठीक है? 20,000 रुपए, जैसे कि हम मान लें 20,000 रुपए आपको मिलते हैं, ठीक है? तो इसका 119.5% हम देखें तो कितना बनता है? 20,000 का 119.5% 23,900 के समथिंग बनता है, ठीक है? अब यहाँ पर हमें दोनों को एग्जैक्टली जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद दोनों हम अमाउंट जोड़ेंगे तो बनेगा एग्जैक्टली 43,900 के समथिंग, ठीक है? दोनों जोड़ लिया। अब हमें 43,900 का 0% निकालना है, ठीक है? तो इसका अगर हम 0% फिटमेंट निकालेंगे तो अमाउंट तो यही बनेगा, ठीक है? ये आपकी पुरानी बेसिक पेंशन थी, 20,000 रुपए हमने माना था। इसका 119.5% 23,900 रुपए हमने निकाला, दोनों को जोड़ लिया 43,900 बना। अब 0% फिटमेंट के साथ आपकी जो नई थर्ड पीआरसी के बाद न्यू पेंशन अगर आपकी जो निकल कर आ रही है वो 43,900 रुपए ही रहेगी, ठीक है? अब ये हमने जस्ट ये निकाला है 0% फिटमेंट के साथ, ठीक है? अभी सरकार यहाँ पर अगर चाहे तो
अगर सरकार 5% या फिर 15% फिटमेंट देती है तो ये जो 43,900 रुपए है, इसमें आपका जो बड़ा हुआ जो परसेंट है वो जुड़ जाएगा, समथिंग 5 से 7 हजार रुपए के समथिंग जुड़ेगा। तो ये जो अमाउंट है ये 100% ये कम से कम 50,000 होने की उम्मीद हो सकती है। एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों के लिए पेंशन रिवीजन का मुद्दा है एक साथ चल रहा है, क्योंकि दोनों का पेंशन भुगतान केंद्र सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपने पूछा था जो कि है क्या 1/1/2017 से एरियर का भुगतान होगा। ये सबसे पेचीदा सवाल है, क्योंकि भाई साहब अभी थर्ड पे रिवीजन, थर्ड पेंशन रिवीजन, इन्हीं दोनों चीजों को लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एरियर की बात तो 5 से 6 महीने बाद करेगी सरकार, तो पहले इनको सुलझाना जरूरी है। तो लेकिन फिर भी इस पर मैं सरकार के रुख की अगर बात करूं, वर्तमान स्थिति में सरकार ने संसद और विभिन्न मीटिंग्स में यहां पर यह संकेत दिया है कि पेंशन रिवीजन यानी कि पेंशन रिवीजन को प्रोस्पेक्टिव बेसिस यानी कि जिस दिन से आदेश जारी होना है उसी दिन से यहां पर लागू करने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पिछला एरियर की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपको अगर प्रोस्पेक्टिव एरियर लागू हो गया, ठीक है, यानी कि प्रोस्पेक्टिव तरीके से आपका पे रिवीजन या फिर पेंशन रिवीजन हो गया, तो आप यानी कि 2026 में अगर थर्ड पेयर से लागू होती तो इसी दिन से आपकी सैलरी या फिर पेंशन में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आपका जो पिछला बकाया है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बकाया नहीं मिलेगा तो बकाया यानी कि एरियर नहीं मिलेगा, तो वो उसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है। कानूनी स्थिति 30 मार्च की सुनवाई की अगर बात करूं तो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंशन रिवीजन को लेकर केस चल रहा है। पेंशनर्स की मांग यह है कि जब पेंशन फंड सरकार देती है तो इसे कंपनियों के घाटे यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज से नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, तो ये अंतिम सुनवाई पर डिपेंड करता है जो कि 30 मार्च को आने वाली है। ठीक है, और ये अगर पेंशनर्स के पक्ष में आती है तो पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन का डिलिंक हो जाएगा, और 7 सीपीसी केंद्रीय कर्मचारियों के अनुसार ही जो डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स है उनका पेंशन रिवीजन हो जाएगा। सटीक अपडेट आज की यह है कि अगर कोर्ट का फैसला पेंशनर्स के हक में आता है तो सरकार को 2017 से एरियर देना पड़ सकता है, लेकिन अगर सरकार केवल कैबिनेट नोट के जरिए से लागू करती है तो वह एरियर को नल या फिर वॉइड एकदम शून्य 0% घोषित कर सकती है, ताकि खजाने पर बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ेगा। आज के अपडेट की अगर बात करूं तो अभी जो पूरा ध्यान है वो 30 मार्च 2026 की कोर्ट की सुनवाई पर है। डोट में हलचल की अगर बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डोट ने 0% फिटमेंट के साथ फाइल आगे बढ़ाई है, ताकि कम से कम पेंशन रिवाइज तो हो ही जाए। ठीक है, एमटीएनएल और बीएसएनएल के अंतर की अगर बात करूं तो एमटीएनएल पेंशनर्स के लिए भी वही नियम लागू होंगे जो बीएसएनएल में इस समय हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मामले अब डूबे हुए स्टेटस के बजाय सरकारी लायबिलिटी पर माने जा रहे हैं। ठीक है, विरोध प्रदर्शन भी होने वाला है जो 23 मार्च को होगा। जैसे कि 23 मार्च को प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं कर्मचारी यूनियंस, दबाव बनाया जा रहा है कि केवल रिवीजन ही नहीं बल्कि सम्मानजनक फिटमेंट भी मिले, यानी कि 10 या फिर 15%। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह आती है कि 0% फिटमेंट पर पेंशन बढ़ना लगभग तय है, लेकिन एरियर मिलना पूरी तरीके से कोर्ट के फैसले या फिर सरकार की उदारता पर निर्भर करेगा कि भाई साहब अगर सरकार दे दे तो बहुत अच्छी बात है। बिना एरियर के केवल पेंशन रिवाइज होने से भी पेंशनर्स को हर महीने मिलने वाली राशि 20 से 25% तक का उछाल देखने को मिलेगा आपकी पेंशन रिवाइज के बाद। ठीक है, फिलहाल ये 2 कमेंट आई थी और काफी अच्छी कमेंट थी, कैलकुलेशन भी करके पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके अपडेट, जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।